गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दत्तू। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में आज 23rd एक्टिविटी का टाइम है। बट उससे पहले अगर ये लिंक आपको डायरेक्ट मिला है या फिर आप YouTube या किसी भी सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते हुए इस पर फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं तो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो और इससे पहले के जितने भी 22 एक्टिविटीज़ हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ उसको 1 बाय 1 फॉलो करते हुए आइए। ये 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज क्या है पहले उसे समझिए, इन एक्टिविटीज़ को करते हुए आइए। और हम चाहते यही हैं कि आपको आपके अंदर से खुशी का अनुभव हो। जब हमारे अंदर खुशियाँ भर जाती हैं, अंदर हम खुशी का फव्वारा फूटते हुए देखते हैं, तो ये असर हमारी ज़िंदगी के चारों तरफ हमें दिखाई देगा। हमारा रिलेशनशिप पहले से बेटर हो जाएगा, हमारी हेल्थ पहले से बेटर हो जाएगी, हम काम ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, हमारे को रिजल्ट पहले से कई ज़्यादा गुना मिलेंगे। कीजिए प्लीज़। आज की एक्टिविटी है आपको एक अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना यानी कि मील, वो भी स्क्रैच से तैयार करना है। कुक अ मील फ्रॉम स्क्रैच। जी हाँ, आज का डिनर घर जल्दी पहुंच जाइए, पूरा A to Z आपने बनाना है। हाँ, इसमें आप अपनी स्पाउस, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ की मदद ले सकते हैं, वाइफ हैं तो हस्बैंड की मदद ज़रूर लीजिए। आज पूरा खाना मिलके बनाइए, बट उसके अंदर ज़्यादातर जो भी मेहनत रहनी चाहिए, जो भी शुरुआत और अंत, पूरा आपके हाथों से होना चाहिए। पूरा खाना बनाइए। कभी आपने बचपन में अगर शायद जब पहली रोटी बनाई होगी, मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने हाथ की पहली रोटी बनाई थी तो वो काफ़ी जल गई थी, बट उसका टेस्ट मुझे आज भी याद है कि उससे ज़्यादा मीठी रोटी मैंने सिर्फ अपने माँ के हाथ की ही खाई है, क्योंकि माँ के हाथों की रोटी का कोई भी टेस्ट आगे नहीं ले जा सकता। बट यस, उस रोटी का टेस्ट मुझे आज भी याद है, और ये बात दिमाग में बार बार घूमती है कि अपने हाथ की जली रोटी का भी टेस्ट कुछ और होता है। बट अब तो आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी उम्र हो चुकी है, तो ज़रूर खाना तो आप बहुत बेटर तरीके से बना ही सकते हैं। जब खाना बनाया जाता है और जब उसे कोई खाता है और उसकी तारीफ करता है, तो उसकी खुशी अपने अंदर महसूस कीजिए, जो आज तक आपके घर की औरतों को ही मिल रहा था। आज वो चीज़ आपने करनी है। अगर आप एक आदमी हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी करिए, आज डिनर बनाने के लिए आपको घर जल्दी पहुंचना ही पहुंचना है। और जब भी आपको मौका मिले आज के बाद, चाहे महीने में एक बार ही कीजिए, महीने से ऊपर मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि हर महीने एक बारी, चाहे डिनर की सिर्फ एक कोई भी डिश आप तैयार करें, बट यस, आपने करना है। एक तो आपके अंदर ऐसी खुशी आएगी कि क्या चीज़ मैंने बनाई है, और जब सामने वाले के चेहरे पे भी आप संतुष्टि का भाव देखेंगे, उस खाने को खाते हुए आनंद का भाव देखेंगे, तो वो आपके अंदर दुगना होके आएगा। करके देखिए, करके देखेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी कहीं ना कहीं आपको कुछ शायद हो सकता है कि सोचने पे भी मजबूर करे। हो सकता है आप व्यवहार कुशल आदमी हो या औरत हो, बट कई बारी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे आदमी बड़ा हो या छोटा, सॉरी बोलने से कभी भी परहेज ना करें। थैंक यू, सॉरी और प्लीज़, इन 3 शब्दों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना आप जोड़ते जाएंगे, मिठास बढ़ती जाएगी। तो आज की कहानी है कि वर्धमान नाम के एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत ही खुश रखा। कुछ समय के बाद
व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ गया और वह सेवक को धुतकार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निंद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ में दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने का कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से वह राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरी रोक देता है। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेता हुआ बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं हो ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसा ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आव भगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि गुसल खाने में भी खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है कि मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! अगर तुम मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब ये मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में खोई उसकी प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। सीख: व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर व्यक्ति के साथ समान भाव से पेश आना चाहिए। अब इसकी एक शिक्षा जो हम अपने शब्दों में भी बताते हैं वो ये, आपने हमारी एक स्टोरी पढ़ी होगी फ्यूज बल्ब, जिसमें एक बहुत ही बड़े ओहदे के आदमी के बारे में बात की गई है, जो कि अपना ओहदा जाने के बाद भी, यानी रिटायर होने के बाद भी, उस ओहदे के उस टाइम की बातों को भूल नहीं पाता और अपने साथ के आसपास के लोगों से जुड़ नहीं पाता। ध्यान रखिए, आज अगर आप किसी बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं तो अपने से नीचे के अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को कभी ना भूलें। हमारे पास पैसा आता है तो हम सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देते हैं। मुझे एक इसमें स्टोरी और भी याद आती है कि एक चूहे को कहीं से एक हीरा मिल जाता है और वो उसे निगल जाता है। तो जब उसे ये हीरा मिल जाता है तो उसके अंदर एक अलग तरीके का दम आ जाता है, तो वो अपने गुट के लोगों से अलग जाके बैठना शुरू कर देता है और कहता है, जाओ जाओ, तुम मेरे से दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे पास तो दुनिया का सबसे महंगा हीरा है। और जब बिल्ली आती है तो सबसे दूर उसी आदमी को उसी चूहे को बैठे हुए देखती है और उसे सबसे पहले खा जाती है।
कहीं ना कहीं जब हमारे पास पैसा आता है तो हाँ ज़रूर हम रिलेशनशिप शायद जानबूझ के ना करें, ये कई बारी हमसे अपने आप भी हो जाता है। बट आज से अभी से कोशिश करें कि हमेशा अपने रिलेशंस के आसपास रहें, दोस्तों से बना के रखें। कुछ पता नहीं लगता कि कब कौन व्यक्ति कहाँ कामयाब आ जाए, क्योंकि जहाँ तलवार काम कर सकती है वहां सुई काम नहीं कर सकती, बट जहां सुई काम कर सकती है वहां तलवार तो बिल्कुल नहीं कर सकती। बट किसी किसी जगह पर जहां तलवार काम कर सकती है सुई भी काम कर सकती है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपनी जिंदगी में जिसके साथ भी मिले हमेशा बातचीत बना के रखें, रिलेशन बना के रखें। यहाँ पर एक बात आपसे और भी शेयर करना चाहता था कि कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि हम सामने वाले का हमेशा अच्छा चाहते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो हमारी बात का बुरा मान जाता है। तो इसमें अपने दिमाग की एक सेटिंग को ध्यान रखिएगा। क्या अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि आप सामने वाले का भला चाहते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों लोग आपके साथ में गलती करते हैं, आपकी बात का बुरा मान जाते हैं, आपको नुकसान दे के जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसके सामने तो आप मीठा बन रहे हैं या मीठी बन रहे हैं, बट उसके पीठ पीछे आप उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी गलत बातों को देखते हैं और उसके बारे में हर किसी से बोलते रहते हैं। चाहे हर किसी से नहीं बोलते, बट अगर मन में भी बार बार दोहराते रहते हैं, तो जब भी वो आपके सामने आएगा आप तो अपनी तरफ से उससे बात अच्छे ही करने की कोशिश करेंगे, बट ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये उसके सामने आपके चेहरे को वैसा ही गंदा बना देगा जो आप उसके पीठ पीछे बोलते हुए, उसके बारे में कहते हुए आपके चेहरे पर भाव भंगिमाएं आती हैं। जी हाँ, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अगर कभी आप पढ़ेंगे तो कॉन्शियस माइंड जिससे आप सोच समझ के बोल रहे हैं, इस स्टोरी को इस समय सुन रहे हैं, मात्र 5% है और सबकॉन्शियस माइंड की पावर 95%। इसलिए हर किसी के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें। अपने दिमाग में अगर कुछ ऐसी सेटिंग्स आपके बैठ चुकी हैं तो उसके लिए ही हम जल्दी आपके लिए इस 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के बाद नेक्स्ट जो सिस्टम लेके आ रहे हैं वो आपके अंदर की इन्हीं सबकॉन्शियस माइंड की सेटिंग्स को चेंज करने में मदद करेगा और आपकी जिंदगी, चाहे आपको हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप या फिर आपकी जिंदगी के सर्कल ऑफ लाइफ में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है सभी जगह पर मदद करेगा। इसका वीडियो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं कि ये सर्कल ऑफ लाइफ क्या है, जिसमें आपको ये मदद मिलेगी कि आप खुद अपनी जिंदगी में कहां कहां प्रॉब्लम है उसको समझ सकें, उसको खुद ही ठीक कर सकें। यही आपको मदद करेगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।